अब तक की सबसे सख्त तरीन कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया अब से कुछ लम्हे पहले जारी हुआ है। ये एलामिया बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि ये सख्त तरीन एलामिया है, वाज़े है, दो टोक है और इसमें कोई इधर उधर की अगर मगर नहीं है। बहुत क्लैरिटी के साथ इलेक्शन में धांधली, सियासत में मुदाखलत और 9 मई के हवाले से पाकिस्तान की फ़ौज ने अपना मौक़िफ़ दिया है। ये सारी की सारी डिटेल्स बहुत अहम हैं और अब पोजीशंस वाज़े हो चुकी हैं। कप्तान ने भी अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है और पाकिस्तान की मिलिट्री की तरफ से ये जो एलामिया जारी हुआ है, ये भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को लाजमी सपोर्ट करें। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आपके सामने है मामलात कि किस तरह की सूरत हाल बन चुकी हुई है। एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत वाज़े और बहुत दो टोक अंदाज में आगे बढ़ रही है, चाहे अली अमीन गंडापुर की तैनाती हो या फिर महमूद खान अचकज़ई को अपना सदारती उम्मीदवार नामज़द करना हो। पीटीआई ने और इमरान खान साहब ने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है कि वो मामलात को किस तरह से लेकर चलना चाहते हैं। इस सब के अंदर एक चीज़ बड़ी ज़ाहिर बात है, रोज़े रोशन की तरह आया है कि पाकिस्तान के अंदर जो 8 फरवरी को जो कुछ हुआ और उसके बाद 9 फरवरी को जो कुछ हुआ और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन धांधली का इल्ज़ाम लगाती है, उस सब के अंदर जहाँ पर ये इशारा किया जाता है कि जहाँ से ये धांधली हुई है, चाहे मौलाना फजलुर रहमान साहब हों या दीगर जमातें हों, वो भी एस्टैब्लिशमेंट के किरदार के ऊपर बहुत वाज़े अंदाज में बात करते आए हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने तो एस्टैब्लिशमेंट पर करप्शन तक का इल्ज़ाम लगा दिया और कहा कि ये धांधली पैसे लेकर भी करवाई गई है। ये सारी चीज़ें हुई हैं और इस सब के अंदर ज़ाहिर बात है कि 9 मई को तकरीबन 1 साल होने वाला है। 9 मई के वाक़यात, इमरान खान साहब भी अंदर हैं। इमरान खान साहब के ऊपर अभी 9 मई का बाकायदा बाकायदा ट्रायल तो नहीं शुरू हुआ, लेकिन पीटीआई के बहुत से लोग जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर उनका ट्रायल मुकम्मल हो चुका है। सज़ाएँ जो हैं वो ज़ाहिर बात है सब्जेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन है। लेकिन इस सब में चूँकि इस तरह की बातें भी सामने आ रही थीं कि 9 मई के वाक़यात जो हैं उनके अंदर अब आप बहुत सी चीज़ों के अंदर नरमी देखेंगे। अब एक तरफ तो पाकिस्तान की मिलिट्री जो है उसकी सियासत में मुदाखलत की बात, दूसरा इलेक्शन के अंदर जो बदतरीन धांधली हुई उसमें पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का किरदार, तीसरा पाकिस्तान की जो 9 मई के वाक़े के बाद पाकिस्तान की फ़ौज की पॉलिसी है, क्या उसमें कोई चेंज हुआ है, और नंबर 4 जो नई गवर्नमेंट कायम हुई है उस गवर्नमेंट के आने से पाकिस्तान की मिलिट्री ने इसके ऊपर अपनी क्या पोजीशन दी है कि उन्हें क्या लगता है कि मुल्क में आइंदा क्या होगा। ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी जब मैं ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया आपके सामने पढ़ूंगा। पहले इस एलामिये के हम पैराग्राफ्स पढ़ते हैं, फिर इन्हें एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और इनके ज़ाहिर बात है मुख्तलिफ अभी तर्जुमे भी होंगे, मुख्तलिफ तरीके से इन्हें एनालाइज भी किया जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हम इस सिनेरियो को समझें कि इस वक्त इमरान खान साहब कहाँ पर खड़े हैं और इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के इस सख्त एलामिये के बाद पाकिस्तान की मिलिट्री ने अपनी पोजीशन बहुत ज़्यादा क्लियर कर दी है। कोई अबहाम जो है वो बाकी नहीं रहा, ये कहना गलत नहीं होगा। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें फ़ोरम ने शहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। फ़ोरम ने मुसल्लह अफवाज के अफसरान और जवानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों को खिराज अकीदत पेश किया और कहा कि जवानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों, शहरियों ने मुल्क में अमन व इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए जानों का नजराना पेश किया। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि दहशत गर्दी और अस्करियत पसंदी के खिलाफ कोशिशों के समरात को मुस्तहकम करते रहें। अब ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की तैयारियों का जायज़ा लिया गया, ब्रीफिंग्स दी जाती हैं, आर्मी चीफ उन तैयारियों के ऊपर इत्मीनान का इजहार करते हैं और उसमें फिर सारे कोर कमांडर्स जो हैं वो अपनी अपनी इनपुट देते हैं। और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस वैसे ही बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। पाकिस्तान की मिलिट्री के सारे जो कोर कमांडर्स हैं, लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, वो आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत बैठते हैं और एक पॉलिसी स्टेटमेंट जो है जब वो एलामिया की सूरत में सामने आती है, और ये एलामिया एक चीज़ याद रखिएगा, ये बहुत केयरफुली क्राफ्ट किया जाता है, ये बहुत केयरफुली क्रिएट किया जाता है। इसके एक एक लफ्ज़ के अंदर मानी छुपा हुआ होता है
اور اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ بہت زیادہ مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اس کے مختلف انالیسز کیے جاتے ہیں، اور جو میسج کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے وہ اس اعلامیے سے یوزلی کر دیا جاتا ہے اگر کوئی اسے سمجھے۔ بڑی دفعہ چیزیں جو ہیں وہ بٹوین دا لائنز بتائی جاتی ہیں، بہت دفعہ چیزیں جو ہیں وہ کلیئرٹی کے ساتھ بتائی جاتی ہیں، لیکن اس مرتبہ یہ ہوا ہے کہ بہت زیادہ کلیئرٹی دی گئی ہے، تو ہمیں بہت زیادہ اسے انالائز کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے۔ جو امپورٹنٹ پارٹ ہے اس پر آتے ہیں۔ اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کور کمانڈرز کانفرنس کی عام انتخابات میں مدد فراہم کرنے پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تعریف، اور فورم نے بعض مذموم عناصر کی جانب سے مایوسی اور تفرقہ ڈالنے کے لیے پھیلائی جانے والی غلط اور جعلی خبروں پر تشویش کا اظہار کیا۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ ایک چیز تو یہ کہ اس فورم نے، کور کمانڈرز نے عام انتخابات میں مدد فراہم کرنے پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تعریف کی کہ بہت اچھے انداز میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس کا جو ان کے ذمہ تھا وہ اپنی ذمہ داری نبھائی۔ اور فورم نے، اب یہ لائن بڑی امپورٹنٹ ہے، بعض مذموم عناصر کی جانب سے مایوسی اور تفرقہ، یعنی عوام کو مایوس کرنا اور ایک تفریق جو ہے عوام کے اندر ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش ڈالنے کے لیے پھیلائی جانے والی غلط اور جعلی خبروں پر تشویش کا اظہار کیا۔ آئی ایس پی آر نے کہا کہ مسلح افواج کا انتخابی عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ مشکلات کے باوجود مسلح افواج نے الیکشن کے دوران الیکشن کمیشن کی ہدایت کی روشنی میں محفوظ ماحول فراہم کیا۔ دیے گئے مینڈیٹ کے مطابق مسلح افواج نے ذمہ داری کے ساتھ انتخابات میں سیکیورٹی ماحول فراہم کیا۔ یعنی فوج اپنی پوزیشن واضح کر رہی ہے کہ آئین کے تحت ہمیں جہاں پر جس کام کے لیے طلب کیا گیا وہ ہماری ذمہ داری تھی، ہم نے الیکشن کمیشن کے حکم پر منوان عمل کیا، جو ہمیں ٹاسک دیا گیا تھا ہم نے وہ کیا۔ اور اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آئی ایس پی آر نے کلیریفیکیشن دی ہے، کیونکہ یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے اور یہ انٹرنیشنل میڈیا تک یہ بات ہو رہی ہے، اور اس میں obviously جو بات ہوتی ہے جب دھاندلی کی یا پھر انتخابی عمل پر متاثر ہونے کی، تو فنگرز جہاں پر پوائنٹ ہو رہی تھیں وہیں سے کلیریفیکیشن جو ہے وہ دو ٹوک انداز میں دی گئی ہے کہ انتخابی عمل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، الیکٹورل پروسیس جو ہے اس میں پاک فوج کا کوئی تعلق نہیں، یہ پاکستان کی مسلح افواج کا موقف ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس کا فیک نیوز اور مس انفارمیشن پر تشویش کا اظہار، اور کہا کہ چند عناصر غلط خبریں پھیلا کر عوام میں مایوسی پھیلانا چاہتے ہیں، ایسے عناصر سوسائٹی میں تقسیم پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی کور کمانڈرز نے اس سب کے اندر مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن جو فیک نیوز ہوتی ہے اس کے اوپر سخت تشویش کا اظہار کیا، اور کہا کہ کچھ لوگ مایوسی پھیلا کر ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں۔ فورم نے مایوسی کا اظہار کیا کہ میڈیا بالخصوص سوشل میڈیا، یعنی اس میں میڈیا کو بھی کلین چٹ نہیں ہے، اور سوشل میڈیا اسپیشلی، یعنی میڈیا بالخصوص سوشل میڈیا کے کچھ مفاد پرست عناصر نے مسلح افواج کو بغیر کسی ثبوت کے بدنام کیا۔ یعنی کچھ لوگوں نے پاکستان کی فوج پر میڈیا میں بیٹھ کر، اور بہت سے لوگوں نے جو شرپسند عناصر ہیں، مفاد پرست عناصر ہیں سوشل میڈیا کے، انہوں نے پاکستان کی فوج پر الزام تراشی کی بغیر ثبوتوں کے، اور پاکستان کی فوج کو بدنام کیا۔ فورم نے کہا کہ دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے دہشت گردوں، سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والوں سے ریاست کی پوری طاقت سے نمٹا جائے گا۔ پاکستان کے غیور عوام متحد رہیں اور مثبت رویہ اپنائیں۔ پاکستان کی ترقی میں پاکستان کی عوام اپنا کردار ادا کرتے رہیں، اور پاک فوج ملک میں استحکام، خوشحالی اور سیکیورٹی کے لیے ہر ممکن کردار ادا کرتی رہے گی۔ اب آتے ہیں اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ کے اوپر۔ کور کمانڈرز کانفرنس نے عزم کا اظہار کیا کہ 9 مئی واقعات کے ذمہ داران کو ہر صورت انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا، اور وزیر اعظم کے عزم کے مطابق 9 مئی کے منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ ان واقعات کے ذمہ داران سے آئین اور قانون کے تحت نمٹا جائے گا۔ یعنی کہ کور کمانڈرز کانفرنس نے یہ کہا ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم بنتے جو پہلی تقریر کی تھی اس میں انہوں نے 9 مئی کا ذکر کیا، اور کہا کہ اس کے اوپر جو قانون کے مطابق چیزیں بنتی ہیں وہ ضرور کی جائیں گی۔ اور 9 مئی کے ایک مرتبہ پھر چیزیں سرفیس کر رہی ہیں، پی ٹی آئی بار بار یہ کہہ رہی ہے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ اب ایک سی ایم جو ہے ایک صوبے کے اہم ترین خیبر پختونخوا کے، انہوں نے بھی جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا۔ ایون فرام دا گورنمنٹ بینچز بلاول بھٹو زرداری نے بھی 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا۔ اب اس سب کے اندر شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم بنتے یہ بات
कही कि 9 मई के ज़िम्मेदारान के साथ सख्त हाथों से आइन के मुताबिक निपटा जाएगा। पाक फ़ौज ने जो एलामिया दिया, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने जो अज़म किया उसके मुताबिक इनके मनसूबा साज जो कि 9 मई के थे, और फिर जो सहूलतकार थे, फैसिलिटेटर्स, और जो मास्टरमाइंड थे, जो प्लानर्स थे, जो इसमें एग्जीक्यूटर्स तो पकड़े गए, प्लानर्स और जो फैसिलिटेटर्स थे, ये नुक्ता आपने समझना है, उनसे बहुत सख्ती से निपटा जाएगा और इनसे आइन और कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। मैं तो यही समझता हूँ कि जो भी है आइन और कानून के मुताबिक अगर किसी को आप लीगल फ्रेमवर्क में लाते हैं, दैट इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। उसमें जो कसूरवार है उसे सज़ा मिले, जो कसूरवार नहीं है उसे बरी कर दिया जाए, और दिस इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। फोरम ने कहा कि मफाद परस्त अनासर ने सियासी अदम इस्तेहकाम, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस नुक्ते को आपने समझना है, इसे ट्रांसलेट करना है, इसका तज्जिया करना है कि ये किस तरफ को है और कहाँ पर, वेयर दिस पैराग्राफ इज़ एम्ड एट। फोरम ने कहा कि मफाद परस्त अनासर ने सियासी अदम इस्तेहकाम और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए दूसरों को कुर्बानी का बकरा बनाया। सियासत और मीडिया की कुछ मखसूस छोटे तबकात बिलखुसूस सोशल मीडिया मुदाखलत के बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर फ़ौज को बदनाम कर रहे हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। गैर आइनी और बेबुनियाद सियासी बयानबाजी, जज्बाती इश्ताल अंगेज़ी का सहारा लेने के बजाय सबूतों और कानूनी तरीक़ाकार पर अमल किया जाए। फोरम ने मरकज़ और सूबों में इक़्तिदार की हमवार जमहूरी मुंतकिली को इत्मीनान के साथ नोट किया और कहा कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन क़ुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले दहशतगर्दों और सहूलतकारों से पूरी ताकत से निपटा जाएगा। ISPR के मुताबिक फोरम ने उम्मीद ज़ाहिर की कि इंतखाबात के बाद का माहौल मतलूबा सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाएगा। फोरम ने इस बारे में उम्मीद ज़ाहिर की है कि पाकिस्तान में अब पॉलिटिकल और इकनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। इसके नतीजे में पाकिस्तान में अमन होगा और खुशहाली होगी। फोरम पुख्ता यकीन रखता है कि जमहूरी इस्तेहकाम ही मुल्क की तरक्की का रास्ता है और अस्करी क़यादत चैलेंजेस और ख़तरात से पूरी तरह बाखबर है। इंपॉर्टेंट टेक अवेज़ क्या हैं 9 मई के वाक़यात के हवाले से? शरपसंद अनासर अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए बेबुनियाद इल्ज़ामात पाकिस्तान की फ़ौज पर लगा रहे हैं। फेक न्यूज़, सोशल मीडिया के अनासर, मफाद परस्त टोला, सियासत और उसमें मुदाखलत, इन सारी चीज़ों पर पाकिस्तान की फ़ौज ने अपना मौक़िफ़, अपना स्टांस जो है इतनी क्लैरिटी के साथ इससे पहले कभी नहीं दिया, और इसमें बहुत वाज़ेह चीज़ें कही गई हैं, कोई अबहाम नहीं रखा गया। अब ज़ाहिरी बात है, दूसरी तरफ इमरान खान साहब की अगर बात की जाए तो ये बात कही जा रही है कि अली अमीन गंडापुर साहब को जब खान साहब ने वज़ीर आला के लिए नामज़द किया तो उस वक्त भी ये पैगाम भेजा गया, और बहुत से तज्ज़ियाकारों ने चूँकि ये पब्लिकली बात कही कि खान साहब को इसे रिव्यू करना चाहिए, और इसमें इवन महमूद खान अचकज़ई को सदारती उम्मीदवार नामज़द करना भी एक मैसेज के तौर पर देखा जा रहा है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की तरफ से पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, कि वो इस वक्त बात करने के मूड में नहीं है। तो अगर हम ये कहें कि चीज़ें और दोनों साइड्स जो हैं वो बहुत क्लियर हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाक साहब।